लोग को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, लोग शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे और जब समझदार हो जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम है क्या और पता ये भी चल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है। फिर प्रश्न आएंगे और प्रश्न से ये भागते हैं जवाब देना क्योंकि इन्हें आता नहीं है। ये बताएं अडानी अंबानी कौन है, मेहुल चौकसी कौन है, ललित मोदी कौन है, हर्षित मेहता कौन है? घोटालेबाज तो है ना। जब गुंडई राज में 2 लड़कियों को जिंदा जलाया जा सकता है, जिंदा लड़की को लाश बनाया जा सकता है, पेट्रोल छिड़क के माँ के आगे से, माँ के सीने से निकाल के पेट्रोल छिड़क के जला सकते हैं, तो फिर ये क्या नहीं कर सकते आप ये बताइए। राजनीति में सिर्फ दूसरे पे आरोप नहीं लगाया जाता है, राजनीति में जो गलत है उसका विरोध किया जाता है। से बढ़िया रावण राज्य था, कम से कम रावण में भी इतनी वो थी, मर्यादा थी, शर्म थी कि सीता जी को अपहरण करके लेके गए थे, लेकिन बोला था जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी देवी तब तक मैं तुम्हारे को स्पर्श नहीं करूंगा। संदीप जी, आपने हाथ में बैनर लिया है, सिसोदिया को बहाना है शिक्षा को हथकड़ी लगाना है, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरे को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरह से शिक्षा, हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, कैद किया जा रहा है, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और पता है ना कि लोग को शिक्षा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, लोग शिक्षित हो जाएंगे और शिक्षित हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे और जब समझदार हो जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम है क्या और पता ये भी चल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है। फिर प्रश्न आएंगे और प्रश्न से ये भागते हैं जवाब देना क्योंकि इन्हें आता नहीं है। जब तक जवाब देना नहीं आएगा तब तक यही चलेगा। तो आप ये कहते हैं कि बहाना है जी मनीष सिसोदिया जी। तो फिर राहुल गांधी के साथ भी पूछताछ हुई है और सोनिया गांधी के साथ भी पूछताछ हुई है, उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया। देखिए क्योंकि पता है, देखिए ना, कहते हैं ना अपने बराबर के टक्कर से लेते हैं, बराबर के से टक्कर लेते हैं और ये हमारे बराबर के आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। कह रहे ना दूसरा नंबर केजरीवाल का है, तैयार रहो, दूसरा नंबर केजरीवाल का है। हाँ तो हम कह रहे हैं दूसरा नंबर केजरीवाल का है, अभी मनीष सिसोदिया का था, लेकिन दूसरा नंबर केजरीवाल का ऐसे नहीं है। दूसरा नंबर केजरीवाल का लाल किले का नंबर है, दूसरा केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा। आप ये कहना चाहती है बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है? अब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही इंटेंशनली, लेकिन बराबर का नहीं है। हाँ ये मोदी को लगता है और वैसे भी कहाँ अभी राहुल गांधी जी आगे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और अब आम आदमी पार्टी टक्कर देने जा रही है बीजेपी को। सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है मनीष सिसोदिया को, कहा एक फाइल है जो मिसिंग है। देखिए ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। हमारे मनीष सिसोदिया जी को घोटाले में डाला जा रहा है कि ये घोटालेबाज है। अगर ये घोटालेबाज हैं तो ये बताएं अडानी अंबानी कौन है, मेहुल चौकसी कौन है, ललित मोदी कौन है, हर्षित मेहता कौन है? वो सत्ता में है ये लोग जिसकी आप बात करते हैं, क्या वो घोटालेबाज तो है ना? कैसे घोटाला कर दिया उन्होंने? ये आपको यही नहीं पता, मतलब सरकारी फंड ने देश का घोटाला हुआ है ना, देश का पैसा सरकार का ही है, देश का पैसा सरकार का ही है ना। अब फिर सरकार का पैसे चोरी हो रहे तो सरकारी घोटाला है। जब आप देखिए अंबानी अडानी कितना बड़ा घोटाला करके गए हैं, अंबानी को तो छोड़िए, अडानी को देखिए, ये तो आप भी जानते हैं हजारों करोड़ों का उसने हमारा देश का लूट लिया है। जब बैंक खुद बोल रही है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब बैंक को हम लोग डरा देंगे, धमका देंगे, भाई गुंडई राज चल रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब गुंडई राज में 2 लड़कियों को जिंदा जलाया जा सकता है, जिंदा लड़की को लाश बनाया जा सकता है, पेट्रोल छिड़क के माँ के आगे से, माँ के सीने से निकाल के पेट्रोल छिड़क के जला सकते हैं, तो फिर ये क्या नहीं कर सकते आप ये बताइए। आपको यही नहीं पता है? हाथरस में नहीं हुआ क्या ये? तो एक ही थी, दो अभी हाँ यूपी में देख लिए, बुलडोजर गया था, छप्पर जला दिया था। अब कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती से हो गया था, हुआ है, जेल चलेंगे, जेल में डालेंगे बिल्कुल, और हम लोग रुकेंगे नहीं। 2 लड़कियों को मारे, 3 लड़कियों की जान ली गई है, 1 को जिंदा, 2 को जिंदा लाश बनाया गया है, तीसरी को माँ के आंचल से छीन के जलाया गया है। ये तो गुंडई राज है, कुछ भी कर सकते हैं। जब ये जान ले सकते हैं तो जेल में डालना तो बहुत छोटी सी बात है। राजनीति सीखे, आपको दूसरे पे आरोप लगाना आ गया। राजनीति में सिर्फ दूसरे पे आरोप नहीं लगाया जाता है, राजनीति में जो गलत है उसका विरोध किया जाता है। राजनीति सिर्फ आरोप लगाने से नहीं चलती है। जिसको बदनाम कर रही है कि वहाँ पे लड़कियों को जला दिया गया है,
वहाँ पर राम राज्य चल रहा है, पता है आपको? इससे बढ़िया रावण राज्य था। कम से कम रावण में भी इतनी वो थी, मर्यादा थी, शर्म थी कि सीता जी को अपहरण करके लेके गए थे, लेकिन बोला था जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होगी देवी तब तक मैं तुम्हारे को स्पर्श नहीं करूंगा। ये आपको याद होगा। जी के ऊपर गाना भी आ गया है, बोलते पूछते हैं लोग यूपी में काबा, बोलते यूपी में बाबा है। यूपी में काबा पे नेहा जी को जेल हुई है ना, नोटिस भेजा के नोटिस जेल में अभी देखिए नोटिस आएगा, नोटिस आ चुका है। जेल जाने में देरी नहीं लगेगी क्योंकि जो इनके विरोध में जाएगा ये उनको जेल भेजेंगे। आपको भेजेगा? लगता तो नहीं है, ये तो मेरा अधिकार है और सबका अधिकार है, और अगर भेजेंगे तो हम डरते नहीं हैं जी। आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट में आएंगे, पार्टी से ताल्लुक है आपका? क्या पार्टी से ताल्लुक है आपका? बिल्कुल पार्टी से ताल्लुक है मेरा, पार्टी हमारी है, ये पार्टी हमारी है और हम तो केजरीवाल के सिपाही हैं, किसी से डरते नहीं हैं। राहुल गांधी अच्छे क्यों नहीं लगते? राहुल गांधी किसने कहा अच्छे नहीं लगते? राहुल गांधी अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन जितने प्रिय अपने केजरीवाल है उतने प्रिय अभी तक कोई नहीं है। क्यों उसमें बुराई क्या है? केजरीवाल में ऐसी कुछ खास बात है जो राहुल गांधी में नहीं है? राहुल गांधी में काफ़ी बातें हैं। केजरीवाल नेता हैं, लोगों के लोकप्रिय हैं, और जितना मोदी कहते हैं ना मैं तो 140 करोड़ का लोकप्रिय हूँ भाइयों और बहनों, 140 करोड़ तो रहने दो, 40 लोगों के भी लोकप्रिय नहीं है अभी। कोई अच्छी बात है जो आपको अच्छी लगती हो या काम? मोदी जी की कोई अभी ऐसी बात नहीं है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उनकी जो हमारे को अच्छी लगती है। सारे काम उनके बेकार हैं, सारे काम उनके बेकार हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे को उनकी अच्छी लगती है। कोई काम नहीं है अच्छा लगा जी बिल्कुल, मुझे अभी तक राहुल जी का भी मेरे को, हाँ उन्होंने मोदी सरकार का मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगा। राहुल सरकार के काम अच्छे थे लेकिन लोगों को पसंद नहीं आए। जो ये मोदी हाय कर रहा था तो लोगों को जोश आया कि इनको ये कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन कहते ना मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है, हम ये कहते हैं।